अब देखिएगा हम चैप्टर सीक्वेंस के लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट थ्योरम्स और रह गई हैं। अब ये आर्टिकल 5.19 है, उसमें थ्योरम नंबर फर्स्ट है कॉची की फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ये कॉची की फर्स्ट थ्योरम है ऑन लिमिट्स। अब देखिएगा थ्योरम क्या कहती है, इफ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्स टू एल, वो सीक्वेंस एक्स एन है कन्वर्स कर रही है एल पर, देन द सीक्वेंस एक्स एन आल्सो कन्वर्स टू एल वेयर एस एन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन अपॉन एन। और ये भी कह सकते हैं और लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू एल है, तो इस टू इम्प्लाइज लिमिट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन अपॉन एन इज इक्वल टू एल। तो कॉची की फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स हमें ये सिखाती है कि कोई सीक्वेंस अगर लिमिट एल पर कन्वर्ज कर रही है तो उस सीक्वेंस के मीन से एक नई सीक्वेंस ले लिएगा। जैसे कि एस एन बनाई गई है, एस एन में लिया गया है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन अपॉन एन, और ये हमारा मीन का फार्मूला है। यानी कि सीक्वेंस के पदों को लेकर के उनका मीन निकालिएगा, उससे जो सीक्वेंस मिलेगी वो भी एल पर कन्वर्ज करेगी। ये थ्योरम जो है बहुत अच्छी थ्योरम है और आगे की थ्योरम को भी प्रूव करने में हमारी मदद करती है ये थ्योरम अगर प्रूव हो जाती है तो इससे आगे की दो थ्योरम जो है वो बहुत आसानी से प्रूव हो जाती हैं। ये दो तीन थ्योरम एक साथ आ रहे हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब एक सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं प्रूफ में लेट। एक हम लेट करते हैं हम एक्स एन इज इक्वल टू एल प्लस टी एन। जो सीक्वेंस एक्स एन हमें दी गई है उसे हमने मान लिया है एक्स एन इज इक्वल टू एल प्लस टी एन। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम एक्स एन जो है वो एल पर कन्वर्ज कर रही है, तो सीधी सी बात है कि टी एन टेंस टू जो है वो जीरो होना पड़ेगा वेयर एक्स एन टेंस टू एल कॉमा टी एन टेंस टू जीरो। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है जो एक्स एन वाली सीक्वेंस है वो तो लिमिट उसकी लिमिट एल है, तो अगर एक्स एन वाली सीक्वेंस की लिमिट एल है तो टी एन वाली जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। अब इसे सीक्वेंस को अब हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। अब यहाँ एस एन की तैयारी करते हैं, क्योंकि एस एन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन अपॉन एन। यहाँ से वैल्यू डाल दीजिएगा एल प्लस टी वन प्लस एल प्लस टी टू प्लस एंड सो ऑन एल प्लस टी एन अपॉन एन। अब एल की जो टर्म है वो तो एन बार ही आई है, तो एन एल बन जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो एस एन इक्वल टू एल प्लस टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट डॉट टी एन अपॉन एन। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम एस एन की जो लिमिट है, एस एन जो है कन्वर्ज कर रही है एल पर, तो इसका मतलब है एस एन अगर एल पर कन्वर्ज कर रही है तो ये जो सीक्वेंस बनेगी यहाँ से ये जो है जीरो पर कन्वर्ज करनी चाहिए। अब हमें सारा ध्यान इस बात पर रखना है कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो जीरो पर कन्वर्ज करनी चाहिए। अब हम लिखते हैं वी हैव टू प्रूव दैट सीक्वेंस T1 plus T2 plus up to Tn upon n कन्वर्स टू जीरो। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस बनेगी ये जीरो पर कन्वर्ज करनी चाहिए। अगर ये जीरो पर कन्वर्ज हो जाएगी यानी कि इसकी लिमिट अगर जीरो हो जाएगी तो इक्वेशन नंबर 1 से एस एन की जो लिमिट है वो एल हो जाएगी। अब ये है, अब यहाँ से डेफिनेशन जो है वो यूज़ करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से लिमिट की डेफिनेशन लगाना शुरू कर रहे हैं। अब डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। मोड T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn अपॉन n माइनस जीरो। इसमें से जीरो माइनस कर दीजिएगा, तो जीरो माइनस करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे आप दो भागों में तोड़ दीजिएगा सीक्वेंस को, इक्वल टू मोड T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tm अपॉन n। m पद अलग कर लीजिएगा,
और आगे के जो पद हैं वो अलग कर लीजिएगा। प्लस Tm प्लस 1 प्लस Tm प्लस 2 प्लस डॉट डॉट Tn अपॉन n। यहाँ पर सीक्वेंस को मैंने दो पदों में बांट दिया है कि जो m पद हैं वो तो मैंने अलग ले लिए हैं और बाकी के जो पद हैं वो हमने अलग ले लिए हैं। अब इसे मोड को मैं अंदर ले जाता हूँ तो ये लेस देन इक्वल हो जाता है मोड T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tm अपॉन n प्लस Tm प्लस 1 प्लस Tm प्लस 2 प्लस डॉट डॉट Tn अपॉन n। अब मोड अंदर ले गए हैं। अब यहाँ से जो है मोड को हम अंदर ले जा चुके हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो है अभी ने मैं दोनों को जो है अलग अलग और बांट देता हूँ अभी, और मैं मोड को अंदर ले जाता हूँ। ये हो जाता है लेस देन इक्वल मोड T1 प्लस मोड T2 प्लस डॉट डॉट मोड Tm अपॉन n प्लस मोड Tm प्लस 1 प्लस मोड Tm प्लस 2 प्लस डॉट डॉट मोड Tn और अपॉन n। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 जो है इसकी राइट हैंड साइड को किस तरह से मैं एप्सिलॉन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा Tn टेंस टू हमने सबसे शुरू लाइन में 0 माना था। अब Tn टेंस टू अगर 0 है तो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो रही है, और कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है। अब यहाँ से मैं कुछ पद लेने वाला हूँ। As Tn tends to 0 is to imply sequence Tn converge to 0 is to imply sequence Tn is bounded। जो मेरी सीक्वेंस है वो जो है बाउंडेड है। अब बाउंडेड अगर है तो मेरे जो पद होने चाहिए वो किसी न किसी से छोटे अवश्य होने चाहिए। यहाँ पर लेने वाला हूँ मैं बल्कि कन्वर्ज कर रही है 0 पर, तो ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा m प्लस 1 पर उसे मैंने आगे स्टार्टिंग करी है। अब ये लेता हूँ कन्वर्ज टू 0 इज टू इम्प्लाइज लिमिट Tn is equal to 0 is to implies for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to capital N such that mod Tn minus 0 less than epsilon by 2 for n greater than equal m is to implies mod Tn less than epsilon by 2 for n greater than equal m। यहाँ पर मैंने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी है, और ये मैंने मान लिया है कि मोड Tn जो है वो epsilon by 2 से छोटा होगा फॉर n greater than equal m। अब m वाला टर्म और उससे आगे के जितने भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म जो है वो epsilon by 2 से छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरा सब जगह epsilon by 2 हो जाएगा। अब मेरे ये वाले पद बचे हैं, ये वाले पद जो है मेरे बाउंडेड में काम आ जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस Tn इज कन्वर्जेंट so bounded then there exists k greater than 0 such that mod Tn less than k for every value n belongs to n। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दोनों डेफिनेशन जो है वो हमने लगा दी हैं।
अब यहाँ पर सीधे सीधे जो है हमारा रिजल्ट अब आने वाला है बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चल रहा था मोड T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn अपॉन n माइनस 0। अब यहाँ लेस देन देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है दो मैं अपनी डेफिनेशन यूज करने जा रहा हूँ। ये वाले जो पद हैं इनकी संख्या देख लीजिएगा, टोटल T1 T2 डॉट डॉट Tm है, इन पदों की संख्या टोटल m है। और यहाँ पर देख लीजिएगा मोड Tn जो है वो छोटा है k से फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर जो है ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद, सारे पद जो है वो k से छोटे होंगे और इन पदों की संख्या, इन टर्म्स की संख्या जो है टोटल m बैठ रही है। तो ये हो जाएगा लेस देन m k अपॉन n प्लस m k अपॉन n आ जाता है। अब इस वाली लाइन पर आइएगा, यहाँ पर हम कह रहे हैं मोड Tn लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 से फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m, यानी कि m नंबर की जो सीक्वेंस की टर्म है वो वाली और उससे आगे के जितने भी पद हैं उन सब का अगर आप मोड लेंगे तो वह एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, डॉट डॉट अप्स टू ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। तो ये सारे टर्म जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटे हैं, तो सबकी जगह बड़ी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 आने वाली है। अब सवाल उठता है ये पद कितने हैं। यहाँ तक जो टोटल पद लिए थे हमने वो n पद लिए थे, n पद में से m पद यहाँ आ चुके हैं, तो बाकी बचे n माइनस m। क्योंकि जो शुरू में सीक्वेंस के टर्म्स ली गई थी T1 T2 डॉट डॉट Tn तक लिया गया था, तो ये हमारी टोटल n टर्म्स थी। अब इसमें से m टर्म्स मैंने अलग कर ली हैं, तो बाकी बची मेरी n माइनस m। तो यानी कि ये जो पद मेरे लिखे हुए हैं ये n माइनस m पद लिखे हुए हैं और इनमें से हर पद जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। तो ये बनेगा मेरा n माइनस m अपॉन n और बाहर आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि प्रत्येक पद जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। इन पदों की जो संख्या है टोटल n माइनस m है, तो एप्सिलॉन बाई 2 जो है n माइनस m बार जो है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, और बल्कि ऐसा कर देता हूँ और क्लियरिफिकेशन करने के लिए, यहाँ की स्टार्टिंग जो हो रही है m प्लस 1 से हो रही है। अब यहाँ देखिएगा n टर्म्स लेने के बाद हमने जो m लिया था, अब यहाँ पे जो पदों की गिनती है वो m प्लस 1 से शुरू हो रही है, यानी कि m प्लस 1 m प्लस 2 डॉट डॉट n तक के जितने भी टर्म है वो सब m से बड़े हैं। तो यानी कि n माइनस m जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, क्योंकि बड़े में से आप छोटा घटा रहे हैं और अपॉन में नंबर पड़ा हुआ है n, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस m अपॉन n लेस देन 1। अब ये टर्म भी हमारी हट जाती है यहाँ से, तो हमारा आ जाता है मोड T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn अपॉन n माइनस 0 लेस देन mk अपॉन n प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। अब देखिएगा आधा एप्सिलॉन तो मैं बना चुका हूँ, अब एक नंबर में और छांटने जाता हूँ। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लास्ट में जो है एप्सिलॉन आना चाहिए, तो एप्सिलॉन बाई 2 तो बन चुका है। अब यहाँ पर जो है एक एप्सिलॉन बाई 2 और बनाते हैं। अब ऐसे लिख लेते हैं टेकिंग m फिक्स्ड। अब एक नंबर लेने जा रहे हैं, टेकिंग m फिक्स्ड कॉमा वी हैव, ये वाली टर्म उठा लीजिएगा, mk अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इज टू इम्प्लाइज 2mk अपॉन एप्सिलॉन लेस देन n इज टू इम्प्लाइज n ग्रेटर देन 2mk अपॉन एप्सिलॉन। और जैसे कि पहले डेफिनेशन के टाइम आपको बताया गया था कि n जिससे बड़ा होता है m उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ m तो एक नंबर पहले ही आ चुका है। अब कोई और नया पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट्स अब ले लेता हूँ, मान लीजिएगा p बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट
P ग्रेटर देन 2mk अपॉन एप्सिलॉन। जिस तरह से पहले नंबर m लिया जा रहा था डेफिनेशन के लिए, उसी तरह से जो है अब एक नया नंबर जो है हमने p चुन लिया है। अब ये वाली जो डेफिनेशन फॉलो हो रही है, ये वाली जो डेफिनेशन फॉलो हो रही है, ये फॉलो हो रही है n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए, और ये वाली जो डेफिनेशन फॉलो होगी वो होगी n ग्रेटर देन इक्वल p के लिए। n ग्रेटर देन इक्वल p के लिए फॉलो हो जाएगी। अब ये दो नंबर मिल चुके हैं, इनमें से बड़ा नंबर आप ले लीजिएगा। लेट एक नया नंबर लेते हैं, सपोज कर लीजिएगा q इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब दो नंबर हमारे चल चुके हैं, एक n चल चुका है और एक p चल चुका है। m और p में से जो भी बड़ा नंबर है उसे आप स्मॉल q मान लीजिएगा। इस तरह से हमारी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल q बाई इक्वेशन 3, जब आप n ग्रेटर देन इक्वल q लिखते हैं तो ये वाली डेफिनेशन भी फॉलो हो जाएगी, ये वाली डेफिनेशन भी फॉलो हो जाएगी और ये वाली डेफिनेशन भी फॉलो हो जाएगी। तो आधा एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ से आ चुका है, आधा एप्सिलॉन बाई 2 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाता है मोड t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn अपॉन n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। मोड t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn अपॉन n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और n ग्रेटर देन इक्वल q जो है वो पहले ही आ चुका था। तो इस तरह से हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। लिमिट t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn अपॉन n इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। बाई इक्वेशन 1 लिमिट Sn इज इक्वल टू L और लिमिट x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n इज इक्वल टू L। और इस प्रकार से हमारी एक अच्छी थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है। जितने भी थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स में ये थोड़ा सा बड़ी थ्योरम्स हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरह से कर लीजिएगा। अब जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस पर जो है बेस्ड होंगे। अब थ्योरम सेकंड है, कॉशी's सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। यह है इफ sequence x and b sequence of positive terms and limit xn is equal to L, then limit x1 into x2 up to dot dot xn to the power 1 upon n is equal to L। अब होता क्या है, जैसे पीछे वाली थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे, तो पीछे वाली थ्योरम में जो सीक्वेंस ली गई थी यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n पदों को जोड़ करके n से डिवाइड करा गया था, तो ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। और यहाँ x1 x2 डॉट डॉट xn की पावर 1 अपॉन n किया गया है, तो ये n टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन है। तो यानी कि थ्योरम नंबर जो फर्स्ट है वो अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करती है, थ्योरम नंबर सेकंड जो है वो जो है ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करती है। तो यानी कि थ्योरम नंबर फर्स्ट और सेकंड मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये कहना उचित रहेगा कि अगर कोई सीक्वेंस xn L पर कन्वर्ज कर रही है तो उस सीक्वेंस के पदों के अर्थमेटिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन से जो सीक्वेंस बनेगी वो भी जो है L पर कन्वर्ज होनी चाहिए। अब इस थ्योरम का जो प्रूफ होगा वो इस वाली थ्योरम के हिसाब से ही होगा। अब जो सीक्वेंस है वो हमारी पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि अब यहाँ पर सीक्वेंस ये प्रूफ करने के लिए लॉग आने वाला है, तो लॉग के आगे माइनस नहीं आ सकता, तो इसलिए जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो पॉजिटिव टर्म की होनी चाहिए प्रूफ। अब हमारे पास कंडीशन है xn ग्रेटर देन इक्वल 0 और n एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n एंड लिमिट xn इज इक्वल टू L, और जो लिमिट xn है वो L के बराबर है। अब मुझे लॉग की तैयारी प्रूव करनी है। डिफाइन ए सीक्वेंस, एक नई सीक्वेंस डिफाइन कीजिएगा।
डिफाइन ए सीक्वेंस yn सच दैट yn इज इक्वल टू ले लीजिएगा log xn, यानी कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उस ओरिजिनल सीक्वेंस के पदों का लॉग लेकर के हम एक नई सीक्वेंस तैयार कर रहे हैं और यहाँ लिख देते हैं फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर जो है अब हम लिमिट लगाने जा रहे हैं, इज टू इम्प्लाइज लिमिट yn इज इक्वल टू लिमिट log xn। अब लिमिट जो xn की है वो तो l हो जाएगी, तो इज टू इम्प्लाइज लिमिट yn इज इक्वल टू लिमिट, ये log l बन जाएगा, लिमिट हट जाएगी। अब इसकी जो लिमिट आ चुकी है वो log l आज अब l बन चुकी है। अब यहाँ पर हमारा जो लिमिट yn है, सॉरी यहाँ पर हाँ सही है, लिमिट जो yn है वो बन चुकी है log l, उसका आंसर log l आ चुका है। और yn के बारे में अभी हम यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम लगाने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरम हमसे अर्थमेटिक मीन के लिए कहती है यूज कॉची फर्स्ट थ्योरम। अब हम ये कॉची की फर्स्ट थ्योरम लगा देते हैं, तो ये हो जाता है इज टू इम्प्लाइज लिमिट y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn अपॉन n इज इक्वल टू log l। यहाँ फर्स्ट थ्योरम लगा दी है, n पदों का जो है अर्थमेटिक मीन ले लिया गया है यहाँ पर। अब y की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिएगा, इज टू इम्प्लाइज log x1 log x2 प्लस डॉट डॉट log xn अपॉन n इज इक्वल टू log l, इज टू इम्प्लाइज लिमिट, फार्मूला लगा दीजिएगा, प्लस तो मल्टीप्लाई बन जाएगा और पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाता है लिमिट log x1 इंटू x2 डॉट डॉट xn टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू log n। अब दोनों तरफ से log हटा दीजिएगा और आपकी थ्योरम का प्रूफ जो है बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये हो जाता है लिमिट x1 इंटू x2 डॉट डॉट xn टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू l। और देखिएगा कॉची फर्स्ट थ्योरम की सहायता हमने इसमें ली है, तो कॉची फर्स्ट थ्योरम की सहायता लेकर के हमने बड़े आसानी से कॉची की सेकंड थ्योरम प्रूव कर दी है। तो यानी कि कॉची की जो फर्स्ट थ्योरम थी वो अर्थमेटिक मीन के बारे में थी और कॉची की जो सेकंड थ्योरम थी वो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में थी। तो हमने कॉची की जब फर्स्ट थ्योरम प्रूव करी तो अर्थमेटिक मीन का प्रूव करा और उसका जब लॉग लिया तो वो कन्वर्ट हो गया ज्योमेट्रिकल मीन में। तो इस प्रकार से फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं, एक हमारी अर्थमेटिक मीन के लिए है, दूसरी हमारी ज्योमेट्रिक मीन के लिए है। ये थ्योरम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। फिर उसके बाद अगली थ्योरम भी जो है वो आसान है, थ्योरम थर्ड, ये है कॉची फार्मूला ऑन लिमिट्स। कॉची फार्मूला ऑन लिमिट्स है ये, इसे हम फर्स्ट पेयर में, इसे हम सेकंड पेयर में कॉम्प्लेक्स में भी यूज कर चुके हैं। इफ सीक्वेंस xn इज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म्स की होनी चाहिए, देन लिमिट xn टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट xn प्लस 1 अपॉन xn। यानी कि xn की पावर 1 अपॉन n की जब लिमिट लेंगे तो वो लिमिट xn प्लस 1 अपॉन xn होना चाहिए। प्रूफ ये भी आसान है, इसके लिए हम पीछे वाली थ्योरम की जो है मदद ले लेंगे जो अभी हमने सेकंड थ्योरम करी है। अब सीक्वेंस xn के लिए कंडीशन दे रखी है, गिवन दैट xn is greater than equal 0 for every value n belongs to n। पॉजिटिव की सीक्वेंस है और जो लिमिट है दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट दोनों बराबर हो रही है, तो ले लेते हैं लिमिट
एक्सन प्लस 1 अपॉन एक्सन इज इक्वल टू एल, और इसकी लिमिट जो है वो एक्सन मान लेते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, लिमिट एक्सन प्लस 1 अपॉन एक्सन है, तो इसका मतलब है किसी भी आगे वाले पद को पीछे वाले पद से अगर भाग करेंगे, लिमिट लेंगे एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो उसकी वैल्यू जो है वो एल आनी चाहिए। अब ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि अब एक्सन की पावर 1 अपॉन एन है, तो इसे मैं तोड़ने वाला हूँ। एक्सन की पावर 1 अपॉन एन है, तो इसे हम तोड़ेंगे x1 अपॉन 1 इंटू x2 अपॉन x1 इंटू x3 अपॉन x2 एंड सो ऑन, एक्सन अपॉन एक्सन माइनस 1 टू द पावर 1 अपॉन एन। देखिएगा x1 से x1 कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, सबसे लास्ट में एक्सन बचेगा, शुरू में से बचेगा 1, तो वैल्यू वापस आपकी एक्सन आ जाएगी। अब दोनों तरफ का जो है वो लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ को लॉग ले लेते हैं, तो इधर हो जाता है 1 अपॉन एन लॉग एक्सन इज इक्वल टू, और यहाँ 1 अपॉन एन नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन एन यहाँ हो जाएगा लॉग x1 प्लस लॉग x2 अपॉन x1 प्लस लॉग x3 अपॉन x2 प्लस डॉट 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 लॉग एक्सन अपॉन एक्सन माइनस 1। अब यहाँ पर लॉग बन चुका है। अब यहाँ पर जो है मैं एक नई सीक्वेंस जो है डिफाइन करने वाला हूँ। लेट अब यहाँ पर लीजिएगा yn इज इक्वल टू लीजिएगा लॉग एक्सन अपॉन एक्सन माइनस 1 और y1 इज इक्वल टू एक्सन। एक नई सीक्वेंस की तैयारी कीजिएगा जिसमें y1 इज इक्वल टू तो आप x1 मान लेंगे और yn इज इक्वल टू लेंगे लॉग एक्सन अपॉन एक्सन माइनस 1। अब ये यहाँ पर रखना शुरू करिएगा और यहाँ भी ये y1 इज इक्वल टू लॉग x1, तो ये हो जाता है 1 अपॉन n लॉग एक्सन इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn अपॉन n। अब मजे की बात देखिएगा, यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn आ चुका है। अब मैं यहाँ से कॉची फर्स्ट थ्योरम और लिमिट्स लगाने वाला हूँ। बल्कि पहले लिमिट ले लेते हैं, लिमिट लॉग एक्सन अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn अपॉन n। अब यहाँ पर देखिएगा अर्थमेटिक मीन आ चुका है, तो यहाँ पर मैं कॉची फर्स्ट थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। कॉची फर्स्ट थ्योरम, तो ये हो जाते हैं लिमिट लॉग एक्सन अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट y। अब कॉची की फर्स्ट थ्योरम हमने लगाई है, तो यहाँ पर हो जाता है लिमिट y, और यहाँ पर एक चीज और रह गई है, यहाँ पर yn इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर yn इज इक्वल टू इस तरह से लीजिएगा, यहाँ लॉग और आ जाएगा, यहाँ भी लॉग आ जाएगा, लॉग y2 लॉग y, तो यहाँ भी हो जाएगा लॉग y। अब दोनों तरफ लॉग है, अब यहाँ से लॉग हटाने जा रहा हूँ मैं, तो इधर है लिमिट लॉग एक्सन टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट लॉग yn। लॉग हटा देते हैं, तो ये हो जाता है लिमिट एक्सन टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट yn, तो ये हो जाता है लिमिट एक्सन टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट एक्सन अपॉन एक्सन माइनस 1। अब इस लाइन को देख करके और इस लाइन को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यही कह रही है कि जो हमारी सीक्वेंस होनी चाहिए उसमें अगले पद को पीछे वाले पद से डिवाइड करने के बाद लिमिट आनी चाहिए।
अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिमिट xn टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट xn प्लस 1 अपॉन xn। और इस प्रकार से कॉची फार्मूला ऑन लिमिट जो है वो प्रूव हो जाता है। कॉची फार्मूला ऑन लिमिट जो है वो प्रूव हो जाता है। और इसके बेस पर आइएगा, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। इन पर बेस क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो पहले हम इन्हें निपटा लेते हैं। ये अब हमारी एक्सरसाइज 5D है। एक्सरसाइज 5D, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0। अब हमें प्रूफ करना है। अब इसे ऐसे ले लेते हैं, लेट, ये पद उठा लीजिएगा, बट लेट एक्सन इज इक्वल टू 1 अपॉन n इज टू इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0। अब जो आने वाले क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इन्हें देख करके कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा n पदों को जोड़ करके n से भाग किया गया है। तो अब मैं लगाने वाला हूँ बाई कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n। अब xn की लिमिट यहाँ पड़ी हुई है 0। और इस प्रकार से देखिएगा कितने आसानी से आपका फार्मूला जो है वो प्रूफ हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 अपॉन 1 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 3 टू द पावर 3 और n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n और होल पावर है 1 अपॉन n। इसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है और पूरे की पावर जो है वो n हो रही है, तो यहाँ पर मैं कॉची सेकंड थ्योरम जो है वो अप्लाई करने वाला हूँ। ये कॉची की सेकंड थ्योरम है। यहाँ से अब आप लेट कीजिएगा xn इज इक्वल टू, ये उठा लीजिएगा n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। तो ये हो जाता है 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। अब लिमिट ले लीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n इज इक्वल टू e। ये फार्मूला हमारा बीएससी पार्ट 1 से ही चला आ रहा है, इसे तो हम डायरेक्टली लिखते हैं e। अब यूज करते हैं, यूज कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 की वैल्यू देख लीजिएगा, ये 2 अपॉन 1 आ जाएगा, 3 अपॉन 2 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 4 अपॉन 3 का क्यूब डॉट डॉट n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n होल पावर 1 अपॉन n।
और यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू e है। और देखिएगा कितने आसानी से जो है हमारा आंसर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द सीक्वेंस इस तरह से है √2 √2 कॉमा √2 √2 इस तरह से हमारी सीक्वेंस के पद है और ये कन्वर्ट करने हैं 2 पर। अब हम इस तरह से इसे ले लेते हैं, इसे सीक्वेंस का x1 पद लेते हैं तो x1 √2 है, x2 2 है, तो ये हो जाता है √2 x1। इसी तरह से प्रोसीजर अप्लाई होता चला जाएगा, xn आ जाएगा √2 xn। अब ये क्वेश्चन जो है पहले ही हो चुका है, ये क्वेश्चन तो हम पीछे वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये बता देता हूँ कौन सा वाला था, ये √2 xn वाला है। ये है एग्जाम्पल 7 ऑफ एक्सरसाइज 5B। ये एग्जाम्पल 7 है एक्सरसाइज 5B का। अब इसके बाद ये 4th क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस an वेयर an इक्वल टू ये दे रखा है 1 + 1/n इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू e। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है एंड एग्जाम्पल नंबर 6 भी यही है। ये दो क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है और एग्जाम्पल नंबर 6 भी जो है यही है। तो प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है और इसकी जो वैल्यू है वो e होती है। ये तो हमें पता ही है कि इसकी वैल्यू e होती है यहाँ पर, लेकिन इसे कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए इसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमें करना पड़ेगा, बाउंडेड प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर an इक्वल टू है, यूज बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज कीजिएगा। an इक्वल टू 1 + n/n आ जाएगा प्लस n × n - 1 फैक्टोरियल 2 1/n² हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा प्लस n × n - 1 n - 2 फैक्टोरियल 3 1/n प्लस डॉट डॉट। इसी तरह से जो है हमारी जो सीक्वेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ ध्यान रखना है n जो है नेचुरल नंबर है तो सीक्वेंस में n होना ही पड़ेगा। लास्ट टर्म लिखने जा रहा हूँ मैं n × n - 1 डॉट डॉट n - 1 फैक्टोरियल n और यहाँ हो जाएगा 1/n⁴n। अब देखिएगा बाहर जो n पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा n से n तो यहाँ कट ही जाएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर n की 2 पावर है तो 1 पावर n इससे कट जाएगी, 1 अंदर ले आइएगा। यहाँ n की 3 पावर है तो 1 बाहर वाले से कट जाएगी, है ना, और 1 यहाँ ले आइएगा, 1 यहाँ ले आइएगा। और यही प्रोसीजर जो है वो सब में करते रहिएगा। अब मैं इसे बाउंडेड प्रूव करने जा रहा हूँ। इसे पहले an आ जाता है यहाँ पर और यहाँ से an की वैल्यू हमें मिलती है 1 + 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 1 - 1/n प्लस 1/फैक्टोरियल 3 1 - 1/n 1 - 2/n प्लस डॉट डॉट 1/फैक्टोरियल n 1 - 1/n 1 - 2/n and so on 1 - n - 1/n।
अब इसी तरह से देख लीजिएगा, ये ए एन की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से वैल्यू लीजिएगा ए एन प्लस वन। जब आप ए एन प्लस वन लेने जाएंगे तो ध्यान रखना है, आपको एक टर्म जो है फालतू हो जाएगी। अब यहाँ रिप्लेस करते चलिएगा, वन प्लस वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, वन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन, प्लस डॉट डॉट वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, वन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन, एंड सो ऑन, वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन। ऊपर वाली टर्म को देख करके हमने जो है नीचे वाली टर्म लिख दी है। अब जो राइट हैंड साइड है उसे मैं छोटा करने वाला हूँ। यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा है n से, है ना, और यहाँ डिवाइड किससे हो रहा है, n प्लस वन से। तो n प्लस वन से जब डिवाइड करेंगे और उधर n से डिवाइड करेंगे तो n प्लस वन बड़ा नंबर हुआ, तो ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, लेकिन माइनस लगते ही वैल्यू जो है वो बड़ी आ जाएगी। अब इसे मैं ग्रेटर दैन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाता है ए एन प्लस वन ग्रेटर दैन वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, वन माइनस वन अपॉन एन, वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, वन माइनस वन अपॉन एन, वन माइनस टू अपॉन एन, प्लस एंड सो ऑन, वन अपॉन फैक्टोरियल एन, और यहाँ पर वन माइनस वन अपॉन एन, वन माइनस टू अपॉन एन, एंड सो ऑन, वन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। ये उल्टा हो गया है, एन माइनस वन अपॉन एन। अब ये वाली जो लाइन है वो ये हो चुकी है, तो इस समय जो मेरी राइट हैंड साइड है वो छोटी हो गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन फॉर एवरी वैल्यू एन बिलोंग्स टू एन, इज टू इम्प्लाई सीक्वेंस एक्सन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इस तरह से मुझे पता लग जाता है कि मेरी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रही है। अब मैं इसे बाउंडेड प्रूफ करने जा रहा हूँ। यहाँ से इसे इक्वेशन नंबर वन डाल देता हूँ। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो रही है तो मेरा पहला पद जो है वो सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पर मैं n की जगह वन डाल देता हूँ, क्योंकि a1 इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एन की पावर वन, इज इक्वल टू हो जाता है टू, इज टू इम्प्लाई ये सबसे छोटा पद आ चुका है, टू लेस देन इक्वल ए एन फॉर एवरी वैल्यू एन बिलोंग्स टू एन। ये इक्वेशन नंबर टू होगी। तो मेरे सीक्वेंस का सबसे छोटा पद मुझे मिल चुका है। मुझे ये देखना है कि सीक्वेंस के सारे पद जो है वो किससे छोटे होंगे बाई इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में देख लीजिएगा। अब इसे मैं और सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। ए एन लेस देन वन प्लस ये वन अपॉन एन में सारे हटाने वाला हूँ, छोटी वैल्यू तुरंत बड़ी हो जाएगी, वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट वन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब यहाँ पर जो है मैं पद जो है वो हटाने वाला हूँ। वन प्लस वन मेरा सही है, वन अपॉन टू सही है, ऐसे ही वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री को हटा करके वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री की जो वैल्यू होगी वो सिक्स होगी। इस सिक्स की जगह मैं और बड़ी वैल्यू डालने जा रहा हूँ। वन अपॉन सिक्स है तो इसकी जगह मैं वन अपॉन फोर डालूंगा। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, क्योंकि टू की पावर n माइनस वन लेस देन है फैक्टोरियल n से और n ग्रेटर देन टू। अब यहाँ पर देखिएगा मैं जीपी बनाने की तैयारी में हूँ इस समय, और इस टू इम्प्लाइज वन अपॉन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसे घर ले आते हैं। वन अपॉन फैक्टोरियल n लेस देन वन अपॉन टू टू दी पावर n माइनस वन और n ग्रेटर देन टू। अब n ग्रेटर देन टू के लिए मेरा रूल ये जो है फॉलो हो रहा है, तो यानी कि ये रूल जो फॉलो होगा वो 3 से फॉलो होगा। तो यहाँ के पद जो है वो मेरे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ हटा करके मैं वन अपॉन दो की पावर, यहाँ 3 है तो वन अपॉन टू की पावर 2 हो जाएगी। अब ये फार्मूला मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ।
यहाँ से मुझे मिल जाता है देन an less than 1 plus 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1 upon 2 to the power n। अब यहाँ से यहाँ तक उठा लीजिएगा, ये GP तैयार हो चुकी है और ये यहाँ से यहाँ तक n पद है, तो an लेस देन 1 प्लस यहाँ फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी और 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। an लेस देन 1 प्लस 1 में से जब हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाता है 1 प्लस यहाँ 2 आ जाएगा और माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1। तो ये हो जाता है an लेस देन 3 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1। an लेस देन 3 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में मिला दीजिएगा। y इक्वेशन 2 and 3, 2 लेस देन इक्वल an लेस देन 3 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। सीक्वेंस बाउंडेड हो चुकी है, सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस पहले ही हो चुकी थी, अब ये बाउंडेड भी हो चुकी है तो ये कन्वर्जेंट हो जाती है। सिंस sequence n is monotonic increasing and bounded, so it is convergent। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो सीक्वेंस हमें मिली हुई थी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड है। थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। अब इसकी लिमिट ले लेते हैं। चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर n। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, ये फार्मूला हमें पता ही होता है। तो सीक्वेंस an कन्वर्ज टू e। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो सीक्वेंस हमें मिली हुई थी वो e पर कन्वर्ज कर रही है। इस प्रकार से हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल के बारे में आते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है, स्टार्टिंग के एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छे हैं और बारी बारी से लाइन लगा करके आ रहे होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू दी पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1। ये कॉशी फार्मूले का है, आप ऐसे ले लीजिएगा, ये n है, लेट xn इज इक्वल टू n ले लीजिएगा और फार्मूला लगाइएगा बाई कॉशी फार्मूला। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 अपॉन xn लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1 अपॉन n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये हम जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे तो ये फार्मूला हमने बहुत यूज़ करा था, कॉशी फार्मूला लिमिट का। अब यहाँ पर इसमें हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया, इससे क्वेश्चन भी करके दिखा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये 3-4 एग्जाम्पल हैं, तो इसमें आप ये मान करके चलिएगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ये 1 प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट n की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी हेल्प करेगा और यहाँ देखिएगा n पदों को जोड़ करके n से भाग कर रखे हैं, तो कॉशी की फर्स्ट थ्योरम लग जाएगी। आप लीजिएगा लेट xn इज इक्वल टू ले लीजिएगा n टू दी पावर 1 अपॉन n बाई कॉशी फर्स्ट थ्योरम। ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट
n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन। तो ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस डॉट डॉट n टू दी पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n। और ये वाली वैल्यू आप एग्जाम्पल 1 में ले ही चुके हैं, तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मान लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम में करने के लिए आता है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट लिखने की बजाय आप एग्जाम्पल नंबर 1 कर दीजिएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये 5 मार्क्स के आ जाते हैं, तो इनमें नंबर अगर लाने हैं, छोटे से क्वेश्चन हैं, तो हमें थोड़ा एक थ्योरम के अंदर दूसरी थ्योरम जो है वो डाल देनी चाहिए। ऐसे ही ये एग्जाम्पल 3 है, ये कॉची सेकंड थ्योरम का है। फाइंड द लिमिट्स निकालनी है। एक्स एन इज इक्वल टू है 1 इंटू 1/2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 ये है। अब इसने क्वेश्चन जो है वो बड़ा कर रखा है, अब हम इसे छोटा क्वेश्चन कर देते हैं। आप एग्जाम्पल 3 के लिए लेट एक्स एन इज इक्वल टू लीजिएगा n की पावर 1/n। अब यहाँ लगा दीजिएगा बाई कॉची सेकंड थ्योरम। कॉची सेकंड थ्योरम में है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn। अब यहाँ पर वैल्यू डालना शुरू करिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 एंड सो ऑन n की पावर 1/n और होल पावर 1/n इक्वल टू हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिएगा 5 नंबर में आता है, तो 3 लाइन में ही आप आंसर निकाल चुके हैं। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n के लिए आप एग्जाम्पल नंबर 1 कर दीजिएगा और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ ऑक्यूपाई कर लेगा। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, 2014-2017 में आया था। तो इसे आप ऐसे समझिएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n टू द पावर 1/n/n इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/e। इसे 1/e जो है प्रूव करना है, पावर n है इसमें। अब हम इसके लिए कॉची फार्मूला यूज करेंगे। अब हम इसमें लेट एक्सन इज इक्वल टू ले लीजिएगा फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n। एक्सन में जो है फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n ले लीजिएगा। तो यहाँ से एक्सन प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। यूज कॉची फार्मूला ऑन लिमिट्स। कॉची फार्मूला यूज करिएगा। फार्मूला था आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सन टू द पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सन प्लस 1 अपॉन एक्सन। तो यूज आता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n और होल पावर 1/n। तो यूज आता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये डिवाइड कर दीजिएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा और n प्लस 1 टू दी पावर ऊपर n टू दी पावर n आ जाएगी और नीचे n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1 हो जाता है। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n टू द पावर 1/n नीचे n आ जाता है और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n टू दी पावर n। इसे तोड़ देते हैं n प्लस 1 टू दी पावर n। ये हमारी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाती है। अब देखिएगा राइट हैंड साइड में ई बनाने की तैयारी चल रही है। अब n की पावर n जो है कॉमन लेकर के काट लीजिएगा।
तो ये हो जाता है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एन टू द पावर एन। तो ये हो जाता है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एन। और हाँ, ये तो वैल्यू आई चुकी है, डिनोमिनेटर में ई बन चुका है, तो 1 अपॉन ई। इस प्रकार से देखिएगा कितनी आसानी से क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाता है। ये 2014 का क्वेश्चन था और 2017 का क्वेश्चन था। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन। इसमें है n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट डॉट 2n होल पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 4 अपॉन ई। अब देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई हो रही है और होल पावर जो है 1 अपॉन n है ना। तो यहाँ पर जो है अब हम यही फार्मूला जो है अब हम यूज़ करने वाले हैं। अब होल पावर 1 अपॉन n है, जब हम इसे अंदर लेकर के जाएंगे तो n की पावर जो है वो n हो जाएगी। ये ले लीजिएगा, लेट एक्शन इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट डॉट 2n अपॉन n टू दी पावर n। जब n अंदर आएगा तो होल पावर जो है उसकी n हो जाएगी। अब फिर कॉची फार्मूला लगाने वाले हैं। होल पावर 1 अपॉन n है, तो यहाँ से देख लीजिएगा xn प्लस 1 जब आप लेंगे तो यहाँ n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 2 और नीचे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। अब डिवाइड करिएगा xn प्लस 1 अपॉन xn को डिवाइड करेंगे तो देखिएगा n प्लस 2 है, n प्लस 2 और यहाँ क्या है 2n, तो ये वाले पद जो है वो कट जाएंगे। या पहले ऐसे लिख लेता हूँ n प्लस 2 n प्लस 3 डॉट डॉट 2 n प्लस 2 और नीचे n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट डॉट 2n और xn प्लस 1 में ऊपर n टू दी पावर n आ जाएगा और यहाँ n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1 आ जाएगा। तो xn प्लस 1 अपॉन xn इज इक्वल टू, अब देखिएगा n प्लस 2 से आगे के पद कटने शुरू हो जाएंगे। n प्लस 2 कट जाएगा, n प्लस 3 कट जाएगा, कहाँ तक कटेंगे 2n तक। और जबकि यहाँ एक एक बढ़ रहा है तो 2n प्लस 2 बचेगा और एक इससे पहले का 2n प्लस 1 बचेगा। तो ये बचेगा 2n प्लस 1 बचेगा, 2n प्लस 2 बचेगा और नीचे बचेगा यहाँ n प्लस 1। यहाँ n की पावर n कर लेते हैं, यहाँ n प्लस 1 अलग कर लेते हैं और n प्लस 1 की पावर n जो है वो अलग कर लेते हैं। तो 2n प्लस 1 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर अब ये 2n प्लस 1 2 कॉमन n प्लस 1, यही काम करिएगा। n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये 2n प्लस 1 हो गया, 2 हो गया, n प्लस 1 हो गया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर n टू दी पावर n प्लस 1 टू दी पावर n, एक पावर इससे कट जाती है और यहाँ से n कॉमन लेकर के और काटते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। xn प्लस 1 अपॉन xn इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन n कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन n, ये n कैंसिल n टू दी पावर n टू दी पावर n कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर n। xn प्लस 1 अपॉन xn इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर n बाई कॉची फार्मूला ऑन लिमिट्स। ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 अपॉन xn, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
n plus 1 n plus 2 dot 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 2n upon n to the power n whole power 1 upon n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये वैल्यू हो जाती है 2 प्लस 2 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट डॉट 2n होल पावर 1 अपॉन n और नीचे n इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू 2 प्लस 0 1 प्लस 0 1 अपॉन ई, और आंसर आपका 4 अपॉन ई तैयार हो जाता है। ये 2018 और 2015 के इम्प्रूवमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन था और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यानी कि इस तरह से देखिएगा, जो हमने 4-5 सवाल करे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट उम्मीद करी जाती है कि एक सवाल जो है एग्जाम में आपके आ ही जाता है इसमें से। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है मैं पहले ही करा चुका हूँ, एग्जाम्पल नंबर 7 जो है नहीं करना है। डू नॉट डू इट। एग्जाम्पल 7 नहीं करना है, और एग्जाम्पल नंबर 8 है। द यूजुअल डेफिनेशन ऑफ ई इज गिवन बाई E is equal to है summation n is equal to 0 से infinite 1 upon factor n show that E is irrational। प्रूव करके दिखाना है कि E जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो E को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन का सहारा लेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर के पास डेफिनेशन तो कुछ नहीं होती है। जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल कहलाते हैं। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हम लेकर के चलेंगे। अब ई की वैल्यू हो चुकी है ई इज इक्वल टू, आप लीजिएगा एक सीक्वेंस लीजिएगा एक्सन, एक्सन इज इक्वल टू, एक्सन इज इक्वल टू ले लीजिएगा। अब इसमें जो समेशन है, अब एक्सन में आप लीजिएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ये आप एक्सन ले लीजिएगा। अब ई में देखिएगा 0 से इनफाइनाइट तक के टर्म आ जाएंगे। अब मैं इन दोनों को माइनस करने वाला हूँ। तो यहाँ से जब ई में से आप एक्सन घटाएंगे तो यहाँ 0 से इनफाइनाइट तक जाना है, तो n तक की जो टर्म है 0 से n तक की वो तो कट जाएंगी और आगे की यहाँ पर बच जाएंगी। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 3 अप टू इन्फिनिटी। आगे तक की टर्म जो है वो बच जाती हैं। अब यहाँ पर जो है इसे मैं तोड़ देता हूँ। 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 1 अपॉन n प्लस 3 n प्लस 2 अप टू इन्फिनिटी। अब मैं राइट हैंड साइड को जो है वो बड़ा कर देता हूँ, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हटा करके छोटी वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये तुरंत लेस देन हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। अब देखिएगा मजे की बात, राइट हैंड साइड में जी पी तैयार हो चुकी है। लेस देन 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। अब यहाँ सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन ये हो जाता है n प्लस 1 फैक्टोरियल n, और ये हो जाता है n प्लस 1 अपॉन n, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाता है। और यहाँ से हमारा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से अब यहाँ से आ गया है e माइनस एक्स एन लेस देन 1 अपॉन n फैक्टोरियल n। अब e मेरी बड़ी टर्म है और एक्स एन मेरी छोटी टर्म है, तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि e माइनस एक्स एन जो है वो 0 से बड़ा होगा। इस तो इम्प्लाइज 0 लेस देन e माइनस एक्स एन लेस देन 1 अपॉन फैक्टोरियल n फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n।
इक्वेशन नंबर ये 1 कह देते हैं। अब कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल दैट E is रेशनल नंबर। मान लीजिएगा कि यदि संभव हुआ कि E जो है वो रेशनल नंबर है, देन E इज इक्वल टू P अपॉन Q हो जाएगा, वेयर P, Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो P और Q जो है इंटीजर्स हो जाएंगे और ये जो है Q 0 नहीं होगा। बाई इक्वेशन 1 0 लेस देन E माइनस एक्स क्यू, एन की जगह Q रख दीजिएगा, 1 अपॉन Q फैक्टोरियल Q। अब फैक्टोरियल Q से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस टू इम्प्लाई 0 लेस देन फैक्टोरियल Q E माइनस एक्स क्यू लेस देन 1 अपॉन Q। अब यहाँ पर सारा मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब फैक्टोरियल Q जो है वो इंटीजर है। अब इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, क्योंकि फैक्टोरियल Q इंटू E इज इक्वल टू फैक्टोरियल Q इंटू P अपॉन Q। ये है। अब फैक्टोरियल Q अपॉन E की वैल्यू P अपॉन Q रख दी है, इज एन इंटीजर। और चूंकि फैक्टोरियल Q, अब ये एक्स क्यू लेकर के आएंगे, इंटू एक्स क्यू इज इक्वल टू फैक्टोरियल Q 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन फैक्टोरियल Q। फैक्टोरियल Q बड़ा नंबर है, तो जब ये अंदर जाएगा तो नीचे छोटे नंबर इसे डिवाइड करते चलेंगे, ये सब इंटीजर आ जाएगा, इज एन इंटीजर। ये भी इंटीजर आ जाता है। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, देन फैक्टोरियल Q E माइनस एक्स क्यू इज एन इंटीजर। ये इंटीजर हो चुका है, लेकिन Q जो है इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर P एंड Q आर, ये और बढ़ा देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो वैल्यू है ये हमारी इंटीजर्स हो चुकी है, बट Q ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा, इज टू इम्प्लाइज 1 अपॉन Q लेस देन इक्वल 1 होगा। अब यहाँ पर जो है 1 अपॉन Q की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल जो है 1 आ रही है। अब यहाँ से बाई इक्वेशन 2 0 लेस देन इंटीजर लेस देन इक्वल लेस देन 1। अब ये प्रूव हो चुका है कि एक इंटीजर ऐसा होता है जो 0 और 1 के बीच में पड़ता है, लेकिन आप जानते हैं 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं पड़ता, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 के बाद अगला इंटीजर 1 आता है, दोनों के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता। तो गलती कहाँ है? गलती यहाँ थी, जो हमने रेशनल नंबर माना था वो बात गलत है। सो आवर एग्जम्पशन दैट E is rational is not true। तो हमारा ये मानना कि E रेशनल नंबर है वो ट्रू नहीं है। सो E is irrational नंबर। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि E जो है वो इरेशनल नंबर है। लास्ट एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 9 प्रूव करके दिखाना है। प्रूव दैट द सीक्वेंस एक्सन इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इज कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है।
तो मोनोटोनिक और बाउंडेड में चले जाऊंगा मैं, एक्स एन प्लस 1 हो जाएगा। तो जब एक्स एन प्लस 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। इसी इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा तो ये हो जाता है एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन करेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। xn plus 1 greater than xn for every value n belongs to n is to imply sequence xn is monotonic increasing। तो सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली जो है वो इंक्रीजिंग हो रही है। अब बाउंडेड प्रूव करने जाते हैं तो पहला पद जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा बाई इक्वेशन 1। x1 is equal to 1 plus 1 upon factorial 1 is equal to 2 is to implies 2 less than equal xn for every value n belongs to n, इक्वेशन 2। अब इसमें ये यूज करिएगा, चूंकि अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उस इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड है उसे मैं जीपी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। क्योंकि 2 to the power n minus 1 less than factorial n और n greater than 2 is to implies 1 upon factorial n less than 1 upon 2 to the power n minus 1 और n greater than 2 by equation 2 by equation 1 xn less than 1 plus 1 upon factorial 1 ऐसा कैसे रहेगा प्लस 1 अपॉन 2 ऐसा कैसे ही, और यहाँ 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। अब ये ऐसे कर लेते हैं, चलो इतने ही पद ले लेते हैं। ये जीपी के n पद बन चुके हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले भी हमने करा था। एक्स एन लेस देन 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n 1 माइनस 1 अपॉन 2। एक्स एन लेस देन 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। एक्स एन लेस देन इक्वल 3 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, इक्वेशन 3। बाय इक्वेशन 2 एंड 3 2 लेस देन इक्वल एक्स एन लेस देन इक्वल 3 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n is to imply sequence xn is bounded। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग पहले से हो चुकी थी और ये बाउंडेड भी हो चुकी है, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। Sequence is monotonic increasing and bounded, so it is कन्वर्जेंट। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो आपकी सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। आज की वीडियो के लिए काफ़ी मटेरियल हो गया है इसमें। अब यहाँ पर हम जो है प्रूव कर चुके हैं ये। अब एक वीडियो इसकी और बनेगी और ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा।